ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जमवाल जो हमारी जे.एंड.के स्टेट फोर्सेस के लास्ट आर्मी चीफ थे, तो 22 अक्टूबर 1947 में जब जम्मू कश्मीर के ऊपर पाकिस्तानियों द्वारा हमला होता है, कहा जाता है कि वो कवाली थे। वो कवाली कूली नहीं थे, वो पाकिस्तानी इन्वेडर थे। उनको हमने इन्वेडर ही बोलना है, कभी भी उनको हमने कवाली नहीं बोलना है। तो उस वक्त 22 को जब हमला होता है तो उस वक्त महाराजा हरि सिंह जो थे श्रीनगर में थे, उनके पास कोई फोर्सेस अवेलेबल नहीं थी। सारी की सारी स्टेट फोर्सेस ऑलरेडी डिप्लॉयड थी। यानी कि श्रीनगर की डिफेंस जो मुजफ्फराबाद से श्रीनगर तक 7 घंटे की सड़क पे बाई रोड का डिस्टेंस है, उसको रोकने के लिए कोई भी फौज अवेलेबल नहीं थी। तो होता क्या, वो 22 तारीख को मुजफ्फराबाद से चलते, श्रीनगर पहुंचते 3 बजे तक और महाराजा हरि सिंह को बंदी बनाते, उनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कराते जबरदस्ती इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, और फिर शायद उनकी असैसिनेशन कर देते। उसके बाद उन्होंने सारे जो उनकी फोर्सेस थी, 10,000 आदमी थे उनके साथ, उन्होंने पीर पंजाल की पहाड़ियों के ऊपर पोजीशन ले लेनी थी। फिर अगले फेज में उन्होंने अखनूर से जम्मू के ऊपर अटैक करना था और सारी की सारी जम्मू कश्मीर की जो स्टेट है वो हड़प कर लेनी थी। परंतु जब पता चला 22 तारीख को हमला हुआ है, तो उस वक्त कुछ इंटेलिजेंस नहीं थी, पर फिर भी जो महाराजा हरि सिंह थे वो खुद, क्योंकि वो ऑनररी लेफ्टिनेंट जनरल भी थे अंग्रेजों के, उन्होंने बोला मैं वर्दी पहनता हूं और मैं कवालियों का मुकाबला करता हूं। तो उस वक्त ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जो जम्मू कश्मीर के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने बोला आप नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगा। किसी भी मिलिट्री हिस्ट्री के किसी भी बात में पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि एक आर्मी का चीफ इन कॉन्टैक्ट विद एनिमी आया हो। मोर्चे पे गए होंगे आगे, पर एनिमी के कॉन्टैक्ट में नहीं आए, ये पहले थे। 100 बंदों के साथ इन्होंने 4 दिन उनको रोके रखा। 4 दिन रोकने का मतलब ये हुआ कि ना वो श्रीनगर पहुंच पाए हमलावर, ना वो श्रीनगर एयरफील्ड को कैप्चर कर पाए, और उससे 27 तारीख को सुबह हिंदुस्तान की आर्मी जो थी वो लैंड कर सकी और कश्मीर को बचा सकी। अगर ये सब कुर्बानी ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने अपनी खुद की कुर्बानी नहीं दी होती, उनकी हमारे पास लाश भी नहीं मिली, क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता। अगर उन्होंने ये कुर्बानी नहीं दी होती तो आज हम सब लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू में ही कर रहे होते, मगर इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में होती। तो उस चीज को रोकने के लिए कहा जाता है सेवियर ऑफ कश्मीर। तो सेवियर ऑफ कश्मीर कौन है? ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, जो राजेंद्रपुरा के रहने वाले हैं। उनको उनकी वहाँ पे समाधि भी है, और अभी हम राजेंद्र चौक के ऊपर जम्मू में 26 तारीख को उनका फंक्शन भी करेंगे, क्योंकि वो उनका शहादत दिवस है। तो हमारा ये अभी प्रोग्राम ये है कि हम इनका जो एक हफ्ता है 22 से लेकर 27 तक कैसे सेलिब्रेट करते हैं। अभी इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कहानी क्या है, हिस्ट्री क्या है, इसकी जानकारी आपको मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जमवाल, ये जम्मू कश्मीर फोर्सेस के आखिरी जनरल थे जो आज इंडियन आर्मी में हैं, 97 साल के हैं। ये भी उस वक्त वहाँ प्रेजेंट थे, और इनको चप्पे चप्पे पे क्या मालूम है उस वक्त क्या कहानी हुई। अज 1947 के बाद किन्ने 75-76 साल के बाद की कहानी सुनाने तुसें, क्योंकि इस कहानी का लोगों की पूरा पता ही नहीं है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किताब लिखी थी जी इन्हें गल सुनाई है, ये 1987 पब्लिश हुई है, लेकिन दसी नहीं बार मेरे रिटायर होने के बाद में 2000 के बाद लिखी है, क्योंकि ये सच लिखे दा है। वो नहीं चाहते गवर्नमेंट के सच दसिया जाए। तुम सच जो तुम सुन गए तो हैरान हो जाओगे। थोड़ा जहा मैं सच दसांगा तुम, और सच के कन्ने जोड़ा इन्हें बोलिया अंग्रेजें अटैक किया, ये भी गल जो साबित होती है। ये इसमें भी कहानी है, इसमें ने जनरल चर्चिल का वो स्टाफ अफसर था, उसने महाराज साहब को लानी 3 दिन इतने रहा, उन्हें कन्विंस करा दे कि तुम पाकिस्तान में मिल जाओ 15 अगस्त से पहले। वो आदमी था, और इसकी होया 370 की आ रही है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आ रही है, जिसले सुप्रीम कोर्ट में था, वो सुप्रीम कोर्ट के विच रूख साहब का केस लड़ा रहा अगेंस्ट मोदी जी। उन्हें आख्या तुझे दसो महाराजा हरि सिंह ने क्यों नहीं ज्वाइन किया 15 अगस्त से पहले, कोई लड़ाई नहीं होनी। मैं आख्या तुझे दसो मिगी भाई, इसी पूछो
गूगल की पूछो महाराज हरि सिंह क्यों ज्वाइन नहीं किया 15 अगस्त के पहले। उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा शायद वो आज़ाद रहना चाहते थे। मैं कहा दूसरा सवाल पूछो कि आपको पता नहीं है कि महाराज हरि सिंह जी ने अपना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बत्रा नेहरू के पास 18 जुलाई 1947 को भेजा था। पूछा, वो कहा हाँ, लेकिन नेहरू ने बत्रा को अब्दुल्ला के पास भेज दिया और अब्दुल्ला कहाँ था? जेल में। इसका मतलब ये हुआ कि नेहरू ने महाराज हरि सिंह को बोला कि जाओ जेल में। कौन स्टेट रियासत उसके साथ मिलाएगा नेहरू के साथ, जब ऐसा बर्ताव कोई होगा तो। ये बर्ताव हुआ आपके महाराजा के साथ। फिर भी महाराजा हरि सिंह डटे रहे, मांगते रहे, मगर किसी ने कुछ मदद नहीं की। ये प्लान अंग्रेजों ने बनाई और वो प्लान फील्ड मार्शल मानेकशॉ आप जानते हो, और जो फील्ड मार्शल होके ये उसने किताब का फॉरवर्ड दिया हुआ है। इस किताब में लिखा है जनरल कलकट सरदार जी थे, वो पाकिस्तान में रह गए थे और वो ब्रिगेड के ब्रिगेड मेजर थे, जिस ब्रिगेड को हुक्म मिला था कि तुम 21 तारीख और 22 की रात को मुजफ्फराबाद पर हमला करो और उससे पहले 16 अगस्त को जम्मू में लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो असली लड़ाई 16 अगस्त को पुंछ शुरू और सितंबर के पहले महीने पहले हफ्ते ही कठुआ, हीरानगर, बबिया, मावा और सुचेतगढ़, ये सब जगहों पर अटैक। हमारे घर में भी 10 सितंबर को श्रीनगर से आया, मेरे घर पर इतना फायर हुआ, वो टकडम 100 गोली लगी मेरे मकान पर। 11 सितंबर की बात। ये अटैक तो 22 अक्टूबर को हुआ। कुछ सच नहीं आपको बताया हुआ, ये सब किताबों में लिखा हुआ है। और वो अंग्रेज भी लिख रहे हैं चर्चिल के खिलाफ। ये चर्चिल को उनका, चर्चिल सबसे गंदा आदमी था जिसने सबसे ज्यादा बुरा सलूक इंडिया के साथ किया। और वो चाहता था पाकिस्तान बनाना, पाकिस्तान के लिए नहीं, अपने लिए। वो आपको पता हुआ एक ग्रेट गेम चलती 200 साल से 150 साल से अंग्रेज चला रहे थे। वो क्या थी कि जब दूसरी लड़ाई के बाद तीसरी लड़ाई आएगी 45-47 के बाद, तो वो लड़ाई अंग्रेज इंडिया में लड़ना चाहते थे, एशिया में लड़ना चाहते थे। और उन्होंने देख लिया कि चाइना आज़ाद हो गया है 45 के बाद। चाइना और रशिया, तिब्बत, नेपाल के बाएं और अफगानिस्तान से कश्मीर तक, इसमें यहाँ लड़ाई हो, इस वास्ते उन्होंने पाकिस्तान बनाया। पाकिस्तान को देने के लिए पाकिस्तान नहीं बनाया, अंग्रेजों ने अपने लिए बनाया। ये चर्चिल की चाल थी। ये चर्चिल को उन्होंने लिखा है, ये बहुत गंदा आदमी था। अंग्रेज लिख रहे हैं, सब उनकी कहानी में किताबें लाया हूँ। ये मुझे उसने भेजी, किसने? वो जो एडवोकेट आया था, 3 किताबें भेजी हैं, 6000 रुपये की, क्योंकि मैंने उसको सच बताया था। और ये उसने लिख के भेजा हुआ है कि जन साहब जो आपने बताया था आप इसमें पढ़ो, हमें नहीं पता। और बदकिस्मती ये है कि हमारा आप ही नहीं सुनते, ना आप लिखते हो। इस रियासत में तो कोई सुनेगा ही नहीं, क्योंकि शेख साहब के कारनामे थे सारे। हम अभी तक सफ़र कर रहे हैं, हिंदुस्तान सफ़र कर रहा है, 4 लड़ाइयाँ लड़ ली हैं। शुक्र है मोदी जी आए हैं तो कुछ काम बना है हमारा। तो ये मैंने ये देखा पिछले साल यहाँ पर ही 2 साल हुए, तो वो हाइफा का एक हमने वर्ल्ड इवेंट जो उसमें जिसमें ये बनी थी, इजराइल बनी थी, तो मोदी जी वहाँ गए थे 2017 में सेंटिनरी मनाने, क्योंकि उसमें हमारी कैवलरी की 3 यूनिटें इंडिया की उसमें हमारी भी थी। उन्होंने जर्मनी और इसको टर्की को हराया था और इजराइल को वो जगह दी थी। आज इजराइल जो बनी है वो उसी जगह पर जो हमने फतह करके दी। तो मोदी साहब खुद गए थे वहाँ और उसको एक वर्ल्ड इवेंट हम मनाते हैं। यहाँ प्रेस, आपको याद होगा
23 सितंबर हर साल मनाते हैं प्रेस क्लब में। तो उस दिन जब ये मना रहे थे, वीर साहब भी थे, तो मैंने कहा 23 सितंबर तो हम मनाते हैं आइफा का, पर हमारा 23 अक्टूबर घड़ी की लड़ाई और उड़ी की लड़ाई उससे कम नहीं है। उसने तो इजराइल पैदा किया, इसने तो हिंदुस्तान पैदा किया, और उसके बारे में आपको पता ही नहीं। तो मैंने फैसला किया और मैंने इनसे बात की। मैं बड़ा मशहूर हूँ कि ये वाइस चांसलर भी रहे हैं, इसलिए इनको शौक था, 3-4 PhD करी हुई हैं। ये भी एक डोगरा के लिए शौक की बात है। उन्होंने कहा जी मैं निकालूंगा। तो ये उस दिन से 3 साल से लगे हुए हैं हम। और इस साल ये डॉक्टर करण सिंह जी को हमने पकड़ा, पिछले साल भी किया था, लेकिन वो यूनिवर्सिटी में नहीं मिली, जगह नहीं मिली। इस दफ़ा सब हो गया है। 24 तारीख को इसमें केसी रेजिडेंसी में हम फंक्शन कर रहे हैं। महाराज डॉक्टर करण सिंह आ रहे हैं, वही प्रिजाइड करेंगे। उनके 75 वर्ष भी होते हैं इसी वर्ष जून में हुए पब्लिक लाइफ में, तो वो भी थोड़ा सेलिब्रेट करेंगे। 24 तारीख आप आओ, आपको सारा हम नोट भी देंगे और इसको आप लोगों तक पहुँचाओ, किताबों में निकालो, अखबारों में निकालो, प्रेस में, बाद में और भी। अभी ये दिन एक हफ्ता यही चलेगा, 21 से लेकर 27 तारीख तक 6 दिन रोज कुछ ना कुछ हो रहा है।